नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं बुक मेक एपिक मनी के बारे में, जो अंकुर वारिकू द्वारा लिखी गई पुस्तक है, जो व्यक्तिगत वित्त और धन सृजन के विषय में गहन जानकारी प्रदान करती है। अंकुर वारिकू एक प्रसिद्ध उद्यमी, शिक्षक और वक्ता हैं, जो अपने व्यावहारिक दृष्टिकोण और प्रेरणादायक कहानियों के लिए जाने जाते हैं। इस पुस्तक में वह अपने अनुभवों और सीखों के माध्यम से पाठकों को धन के विभिन्न पहलुओं को समझने और अपने वित्तीय जीवन को बेहतर बनाने की सलाह देते हैं। मेक एपिक मनी में अंकुर वारिकू पैसे के प्रति हमारे मानसिकता और दृष्टिकोण की महत्वपूर्णता को जोर देते हैं। उनका मानना है कि धन के प्रति सही दृष्टिकोण वित्तीय सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। धन को केवल एक अंतिम गंतव्य के रूप में नहीं देखना चाहिए, वरन उसे हमारे लक्ष्य हासिल करने का एक साधन मानना चाहिए। हमारी पैसे के प्रति मानसिकता हमारे वित्तीय निर्णयों और व्यवहार पर बहुत अधिक प्रभाव डालती है। अगर हम पैसे को विकास और सुरक्षा का एक साधन मानते हैं, तो हम समझदार वित्तीय निर्णय लेंगे। वहीं अगर हम पैसे को सफलता या खुशी का संकेत मानते हैं, तो हम अधिक खर्च कर सकते हैं या कर्ज ले सकते हैं। पैसे के प्रति एक स्वस्थ मानसिकता वित्तीय सामर्थ्य को विवेकपूर्ण रूप से प्रबंधित करने का माध्यम है। वारिकू पढ़ने वालों को धन के बारे में उनके विश्वासों और व्यवहारों पर विचार करने और किसी भी सीमित विश्वास की पहचान करने की सलाह देते हैं। एक सकारात्मक और संजीवनी मानसिकता अपनाने से हम वित्तीय चुनौतियों का सही सामना कर सकते हैं। मेक एपिक मनी वांछनीय जीवन बनाने और वित्तीय कल्याण को सुनिश्चित करने वाले व्यक्तियों के लिए मूल्यवान संसाधन है। यह हमें समझदार वित्तीय निर्णय लेने और वित्तीय सशक्तिकरण की दिशा में प्रेरित करता है। अंकुर वारिकू मेक एपिक मनी में आय के विभिन्न स्रोतों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। उनका मानना है कि केवल एक ही आय स्रोत पर निर्भर रहना वित्तीय दृष्टि से जोखिमपूर्ण हो सकता है। इसलिए वारिकू हमें विभिन्न आय स्रोतों को विकसित करने की सलाह देते हैं। निवेश एक आय स्रोत के रूप में निवेश एक महत्वपूर्ण तरीका है जिससे व्यक्ति अपने पूंजी को बढ़ा सकता है। निवेश करके व्यक्ति विभिन्न वित्तीय उत्पादों जैसे कि शेयरों, बॉन्ड्स या म्यूचुअल फंड्स में धन लगा सकता है। यह उन्हें वित्तीय संरक्षा और वृद्धि की दिशा में आगे बढ़ने में मदद करता है। व्यवसाय एक और महत्वपूर्ण आय स्रोत है जो व्यक्ति को स्वतंत्रता और आर्थिक स्थिरता प्रदान करता है। अपने व्यवसाय की स्थापना करके व्यक्ति अपनी नौकरी के लिए निर्भर नहीं रहता है और स्वयं को अपने आर्थिक लक्ष्यों की ओर बढ़ते हुए पाता है। निष्क्रिय आय स्रोत व्यक्ति को बिना मेहनत के आय प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करता है। इसमें आय के स्रोत जैसे कि किराया, रॉयल्टी या पेंशन शामिल हो सकते हैं। यह व्यक्ति को समय की आज़ादी और अनुभवों का आनंद लेने की अनुमति देता है। विभिन्न आय स्रोतों का विकास वित्तीय स्थिरता और सुरक्षा प्रदान करता है। इसके अलावा यह व्यक्ति को अपने आर्थिक लक्ष्यों की ओर बढ़ाने में मदद करता है। अधिकतर लोगों के लिए एक ही आय स्रोत पर निर्भर रहना जोखिमपूर्ण हो सकता है। इसलिए विभिन्न आय स्रोतों को विकसित करने का प्रयास करना उनके लिए सामर्थ्य और सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। निवेश की रणनीतियों का महत्व समझाते हुए अंकुर वारिकू हमें समझाते हैं कि उचित निवेश रणनीतियों का अनुसरण करने से हमें दीर्घकालिक में अच्छे लाभ प्राप्त हो सकते हैं। वे विभिन्न निवेश विकल्पों की चर्चा करते हैं, जैसे कि स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड और रियल एस्टेट। निवेश करने का महत्व वारिकू की पुस्तक में विशेष रूप से उजागर होता है, क्योंकि यह हमें आगे बढ़ने के लिए वित्तीय स्थिरता और संपत्ति का निर्माण करने में मदद करता है। उचित निवेश रणनीतियों के अपनाने से हम अपने पैसे को बचाने और बढ़ाने का सही तरीका सीखते हैं। स्टॉक मार्केट यह निवेश का एक प्रमुख स्रोत है, जहां व्यक्ति कंपनियों के शेयरों में निवेश करते हैं। अगर व्यक्ति बाजार को समझता है और अच्छे कंपनियों में निवेश करता है, तो वह अच्छे लाभ प्राप्त कर सकता है। म्यूचुअल फंड
म्यूचुअल फंड निवेश के लिए एक अच्छा विकल्प होता है, जिसमें विभिन्न निवेशकों का पूंजी एकत्रित किया जाता है और उसे विभिन्न शेयरों या बॉन्ड्स में निवेश किया जाता है। म्यूचुअल फंड के माध्यम से निवेश करने से व्यक्ति को वित्तीय एकता और प्रशासनिक लाभ मिलता है। रियल एस्टेट निवेश का एक और प्रमुख तरीका है, जिसमें व्यक्ति निर्माणी के प्रोजेक्ट्स, आवास योजनाएं और अन्य वस्तुओं में निवेश करता है। रियल एस्टेट में निवेश करने से व्यक्ति को न केवल आय का एक स्थिर स्रोत प्राप्त होता है, बल्कि उसे संपत्ति के रूप में भी एक अच्छा उपाय प्राप्त होता है। इस प्रकार सही निवेश रणनीतियों के अपनाने से हम अपने पैसे को समझदारी से और अधिकतर लाभान्वित कर सकते हैं। इसीलिए निवेश के लिए सही समय, धैर्य और समझदारी के साथ निवेश करना महत्वपूर्ण होगा। व्यय प्रबंधन अंकुर वारिकू की पुस्तक में एक और महत्वपूर्ण विषय है। वह बताते हैं कि व्यक्ति को अपनी आय और व्यय के बीच संतुलन बनाना आवश्यक है। अगर हम बिना किसी योजना के खर्च करते हैं तो हम वित्तीय समस्याओं में डाल सकते हैं। इसीलिए एक व्यक्ति को अपने व्यय को नियंत्रित रखने के लिए बजट बनाना और अपने खर्चों का ट्रैक रखना महत्वपूर्ण होता है। यह हमें अपनी आर्थिक स्थिति को समझने में मदद करता है और हमें सही दिशा में ले जाता है। बजट बनाने से हम अपने आय को व्यापक रूप से नियंत्रित कर सकते हैं और हमें यह जानने में मदद मिलती है कि हमें कितना खर्च करने की अनुमति है। इसके अलावा व्यय का ट्रैक रखना हमें वित्तीय लाभ का पूरा लाभ उठाने में मदद करता है और हमें यह भी बताता है कि कहाँ हमें खर्च कम करने की आवश्यकता है। इससे हम व्यय को प्रभावी रूप से प्रबंधित कर सकते हैं और हमें वित्तीय स्थिति में सुधार करने की दिशा में मदद मिलती है। इस भाग में अंकुर वारिकू हमें व्यय प्रबंधन के महत्व को समझाते हैं और हमें यह सिखाते हैं कि अच्छे वित्तीय निर्णय लेने के लिए हमें अपने खर्चों को संयंत्रित और नियंत्रित रखना चाहिए। यह हमारे वित्तीय स्थिति को सुधारने और हमें अधिक संपत्ति का निर्माण करने में मदद करता है। अंकुर वारिकू वित्तीय लक्ष्यों के महत्व को समझाने के लिए योजना बनाने की महत्वपूर्णता को उजागर करते हैं। वे सलाह देते हैं कि हमें अपने वित्तीय लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना चाहिए ताकि हम उन्हें प्राप्त करने के लिए ठोस कदम उठा सकें। वित्तीय लक्ष्य हमें प्रेरित करते हैं और हमें यह भी बताते हैं कि हमें कैसे अपने वित्तीय उद्देश्यों की दिशा में अग्रसर होना चाहिए। वित्तीय लक्ष्य बनाने के बाद हमें उन्हें प्राप्त करने के लिए एक ठोस योजना बनाने की आवश्यकता होती है। यह योजना हमें स्पष्ट दिशा और कदमों का मार्गदर्शन करती है, जिससे हम अपने लक्ष्यों को सफलतापूर्वक प्राप्त कर सकें। यह हमें अपने वित्तीय संबंधों को निर्माण करने और अधिक संपत्ति का निर्माण करने में मदद करती है। वित्तीय लक्ष्य हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं और हमारे वित्तीय सपनों को साकार करने के लिए हमें प्रेरित करते हैं। यह हमें एक निर्दिष्ट लक्ष्य के दिशा में ले जाता है और हमें अपनी वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए उत्साहित करता है। इसलिए वित्तीय लक्ष्यों को स्थापित करना और उन्हें प्राप्त करने के लिए योजना बनाना हमारे वित्तीय सफलता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होता है। अंकुर वारिकू आर्थिक सुरक्षा और जोखिम प्रबंधन के महत्व पर चर्चा करते हैं और बताते हैं कि इन दोनों कारकों का महत्वपूर्ण योगदान हमारी वित्तीय सुरक्षा में होता है। बीमा और आपातकालीन निधि जैसी सुरक्षा उपाय हमें अनियमितता और अप्रत्याशित घटनाओं से सुरक्षित रखते हैं। ये उपाय हमें आने वाली आर्थिक संकटों से बचाते हैं और हमें आर्थिक सुरक्षा प्रदान करते हैं। जोखिम प्रबंधन एक महत्वपूर्ण कौशल है जिसे हमें विकसित करना चाहिए। यह हमें विभिन्न आर्थिक समाधानों के विपरीत खतरों का सामना करने में मदद करता है। जोखिम प्रबंधन अप्रत्याशित घटनाओं के संभावित प्रभावों का मूल्यांकन करने में हमें मदद करता है और हमें उन घटनाओं से सुरक्षित रखने के लिए उपाय अवलंबित करने में मदद करता है। इसके अलावा यह हमें आर्थिक नुकसान से बचने और हमारे प्राप्तियों को संरक्षित रखने के लिए भी मदद करता है। आर्थिक सुरक्षा और जोखिम प्रबंधन के ये पहलू हमें आर्थिक निर्माण में मदद करते हैं और हमें आर्थिक स्थिति में स्थिरता और सुरक्षा प्रदान करते हैं। ये हमें
आर्थिक चुनौतियों के सामना करने और उनका सामना करने के लिए तैयार बनाते हैं, जिससे हम अपने वित्तीय लक्ष्यों की दिशा में अग्रसर हो सकें। अंकुर वारिकू निष्क्रिय आय और वित्तीय स्वतंत्रता के महत्व पर विस्तार से चर्चा करते हैं। निष्क्रिय आय स्रोतों की स्थापना हमें मेहनत किए बिना धन अर्जित करने की सुविधा प्रदान करती है। इससे हमें अधिक समय अपने शौक और परिवार के साथ बिताने में मदद मिलती है, जिससे हमारी जीवन शैली में आराम और सुख का अनुभव होता है। वित्तीय स्वतंत्रता हमें वित्तीय चिंता से मुक्त करती है और हमें अपने वित्तीय जीवन को स्वतंत्रता से नियंत्रित करने की स्वतंत्रता प्रदान करती है। इससे हमें अपने लाभांश को नियंत्रित करने और अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए स्वतंत्रता मिलती है। वित्तीय स्वतंत्रता हमें आर्थिक निर्माण में मदद करती है और हमें आर्थिक स्थिति में स्थिरता और सुरक्षा प्रदान करती है। इस तरह निष्क्रिय आय और वित्तीय स्वतंत्रता दोनों ही हमें आर्थिक स्वाधीनता और आराम की अनुभूति कराते हैं, जिससे हम अपने जीवन को स्वतंत्रता से नियंत्रित कर सकते हैं और अपने वित्तीय लक्ष्यों की दिशा में अग्रसर हो सकते हैं। धन्यवाद देखने के लिए। इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल तो लाइक बटन दबाना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।